नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं फ्लोरेंस स्क्वेल सीन की किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जिसका हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं आप, जीवन का खेल और इसे कैसे खेलें। बहुत शानदार बुक है और आज हम छठे दिन को पढ़ेंगे, जो कि है बोझ डालना। सीन लिखती है कि जब मनुष्य अपनी शक्ति और अपने मन के कार्यों को जानता है तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वह अवचेतन को अच्छे से प्रभावित करने का एक आसान और त्वरित तरीका खोजे, क्योंकि केवल सत्य का बौद्धिक ज्ञान परिणाम नहीं लाएगा। सीन आगे लिखते कि मेरे अपने मामले में मैंने पाया सबसे आसान तरीका बोझ डालना है। एक तत्वज्ञानी ने इसे इस प्रकार समझाया था, केवल एक चीज जो प्रकृति में किसी भी चीज को वजन देती वह है गुरुत्वाकर्षण का नियम। यदि एक पत्थर को ग्रह के ऊपर उठाया जा सके तो उसका कोई वजन नहीं रहेगा। इसका अर्थ था कि जब उन्होंने कहा कि मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है, उन्होंने विश्व के कंपन पर विजय प्राप्त की थी और चौथे आयामी क्षेत्र में कार्य किया था, जहां केवल पूर्णता, जीवन और आनंद है। सीन आगे कहती है कि उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है। सीन कहती है कि हमें 50वें भजन में भी कहा गया है कि अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। और बाइबल का उदाहरण देते हुए कहती है, इसके कई अंशों में कहा गया है कि लड़ाई मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की है और मनुष्य को हमेशा स्थिर रहना चाहिए और प्रभु के उद्धार को देखना चाहिए। यह संकेत करता है कि अति चेतन मन या भीतर का मसीहा वह भाग है जो मनुष्य की लड़ाई लड़ता है, उसे बोझ से मुक्त करता है। इसलिए हम देखते हैं कि व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है यदि वह खुद बोझ उठाता है और बोझ के प्रतिकूल विचार या स्थिति है और उसकी जड़ अवचेतन में होती है। अवचेतन को चेतन या तर्कशील मन से निर्देशित करना लगभग असंभव लगता है, क्योंकि तर्कशील मन बुद्धि अपनी अवधारणाओं में सीमित है और संदेह और भय से भरा हुआ है। अतः यह वैज्ञानिक है कि हम अति चेतन मन भीतर के मसीहा पर बोझ डालें, जहां उसे प्रकाश बनाया जाए या उसकी मूल शून्यता में भंग कर दिया जाता है। उदाहरण देते हुए सीन लिखती है कि एक महिला जिसे पैसों की तत्काल आवश्यकता थी, उसने अपने भीतर के मसीहा पर प्रकाश डाला, अति चेतन पर, इस कथन के साथ कि मैंने इस कमी का बोझ मसीहा भीतर डाल दिया है और मैं बहुतायत पाने के लिए स्वतंत्र हूँ। कमी में विश्वास उसका बोझ था और जब उसने इसे अति चेतन पर उसकी प्रचुरता के विश्वास के साथ डाला तो आपूर्ति का एक हिमस्खलन परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ। हम पढ़ते हैं कि आप मसीहा महिमा की आशा। आगे एक उदाहरण और देती है। सीन लिखती है कि मेरे एक छात्र को एक नया पियानो दिया गया था और उसके स्टूडियो में उसके लिए कोई जगह नहीं थी जब तक कि वह पुराने पियानो को बाहर नहीं ले जाती। वह असमंजस में थी। वह पुराने पियानो को रखना चाहती थी, लेकिन उसे भेजने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह हताश हो गई क्योंकि नया पियानो तुरंत आने वाला था और उसके पास रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने कहा कि उसे यह कथन दोहराने का आभास हुआ कि मैंने यह बोझ मसीहा के भीतर डाल दिया है और मैं मुक्त हो जाता हूँ। कुछ ही क्षणों बाद उसका फोन बजा और एक महिला मित्र ने पूछा क्या वह उसका पुराना पियानो किराए पर ले सकती है। इस प्रकार नए पियानो के आने से कुछ मिनट पहले ही उसे हटा दिया गया। सीन आगे कहती है कि मैं एक महिला को जानता था जिसका बोझ आक्रोश था। उसने कहा, मैंने आक्रोश का यह बोझ अपने भीतर के मसीहा पर डाल दिया है और मैं अपने प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश रहने के लिए स्वतंत्र हो जाता हूँ। सर्वशक्तिमान अति चेतन ने अवचेतन को प्रेम से भर दिया और उसका पूरा जीवन बदल गया। वर्षों से आक्रोश ने उसे पीड़ा में रखा था और उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। सीन कहती है कि इस बयान को बार बार दिया जाना चाहिए, कभी कभी घंटों तक, चुपचाप या जोर से, शांति के साथ लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ। मैंने अक्सर इसकी तुलना विक्टोरिया को बंद करने से की है। हमें बोले गए शब्दों के साथ खुद को समाप्त करना। मैंने देखा है कि बोझ डालने के कुछ समय बाद स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है। शारीरिक मन में रहते हुए स्पष्ट दृष्टि होना असंभव है। संदेह और भय मन और शरीर को विषाक्त कर देते हैं और कल्पना से दंगे मचते हैं जो आपदा और बीमारी को आकर्षित करते हैं। आगे सीन लिखती है कि इस पुष्टि को लगातार दोहराते हुए
मैं इस बोझ को मसीहा पर डालता हूँ और मुक्त हो जाता हूँ। दृष्टि साफ हो जाती है और इसके साथ राहत की भावना आती है और अच्छाई की अभिव्यक्ति होती है, चाहे वह स्वास्थ्य, खुशी या आपूर्ति हो। आगे सीन बताती कि मेरे एक छात्र ने एक बार मुझसे भोर से पहले के अंधेरे की व्याख्या करने के लिए कहा था। मैंने पिछले अध्याय में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अक्सर बड़े प्रदर्शन से पहले सब कुछ गलत प्रतीत होता है और गहरी अवसाद की स्थिति छा जाती है। इसका मतलब है कि अवचेतन संदेह और भय उभर रहे हैं। अवचेतन के इन पुराने अवरोधों को सतह पर लाना और उन्हें बाहर निकालना आवश्यक है। इस समय मनुष्य को यहोशापात की तरह ताली बजानी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि वह बच गया है, भले ही वह दुश्मन से घिरा हुआ प्रतीत हो, जैसे कि कमी या बीमारी की स्थिति। छात्र ने पूछा, कितने समय तक अंधेरे में रहना चाहिए? सिन ने उत्तर दिया कि जब तक कोई अंधेरे में देख सकता है और बोझ डालने से वह अंधेरे में देख सकता है। अवचेतन को प्रभावित करने के लिए सक्रिय विश्वास हमेशा आवश्यक होता है। कर्मों के बिना विश्वास मृत है। इन अध्यायों में मैंने इस बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सिन आगे कहती है कि यीशु मसीह ने रोटी और मछलियों के लिए धन्यवाद देने से पहले सक्रिय विश्वास दिखाया था। उन्होंने भीड़ को जमीन पर बैठने की आज्ञा दी और एक अन्य उदाहरण में यह बताया कि एक कदम कितना आवश्यक है। वास्तव में सक्रिय विश्वास वह सेतु है जिसके ऊपर से मनुष्य अपने प्रतिघात देश में जाता है। गलतफहमी के कारण एक महिला अपने पति से अलग हो गई थी, जिससे वह गहरा प्रेम करती थी। उसने सुलह के सभी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और किसी भी तरह से उसके साथ संवाद नहीं करेगा। आध्यात्मिक कानून के ज्ञान में आकर उसने अलगाव की उपस्थिति से इनकार कर दिया। उसने यह कथन किया कि दिव्य मन में कोई अलगाव नहीं है, इसलिए मुझे उस प्रेम और सहचर्य से अलग नहीं किया जा सकता। सीन आगे कहती है कि उन्होंने लिखा कि जो दिव्य अधिकार से मेरा है, वह हर दिन मेज पर इसके लिए एक जगह की व्यवस्था करके सक्रिय विश्वास दिखाती थी। इस तरह उसकी वापसी की तस्वीरें से अवचेतन को प्रभावित करती थी। 1 साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन वह कभी भी विचलित नहीं हुई और एक दिन वो वापस आ गया। अवचेतन अक्सर संगीत के माध्यम से प्रभावित होता है। संगीत में चौथा आयाम होता है और आत्मा को बंधन से मुक्त करता है। यह अद्भुत चीजों को संभव बनाता है और इसे पूरा करना आसान बनाता है। सीन आगे कहती है कि मेरे एक मित्र है जो इस उद्देश्य के लिए रोजाना अपने विक्ट्रोला का उपयोग करते हैं और उन्हें पूर्ण सामंजस्य रखता है और कल्पना को मुक्त करता है। एक अन्य महिला अक्सर अपनी पुष्टि करते हुए नृत्य करती है। संगीत और गति की लय और सामंजस्य उनके शब्दों को जबरदस्त शक्ति के साथ आगे बढ़ाते हैं। छात्र को भी याद रखना चाहिए कि छोटी चीजों के दिन का तिरस्कार न करें। एक प्रदर्शन से पहले भूमि के संकेत आते हैं। सीन आगे लिखते कि कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले उसने पक्षियों और टहनियों को देखा, जो वह दर्शाते थे कि भूमि निकट है। इसी तरह प्रदर्शन के साथ भी होता है, लेकिन अक्सर छात्र इसे प्रदर्शन के लिए गलती करता है और निराश हो जाता है। आगे उदाहरण देते हुए सीन कहती है कि एक महिला ने व्यंजनों के एक सेट के लिए शब्द बोला था। कुछ ही समय बाद एक दोस्त ने उसे वह पुराना टूटा हुआ बर्तन दिया। वह मेरे पास आई और कहा, ठीक है। मैंने व्यंजनों का एक सेट मांगा और मुझे केवल एक टूटी हुई थाली मिली। मैंने उत्तर दिया, प्लेट केवल भूमि के संकेत थे। यह दिखाता है कि आपके व्यंजन आ रहे हैं। इसे पक्षियों और समुद्री शैवाल के रूप में देखें और कुछ ही समय बाद व्यंजन आ गए। सीन आगे लिखते कि लगातार विश्वास करना अवचेतन को प्रभावित करता है। अगर कोई यह विश्वास करता है कि वह अमीर है और विश्वास करता है कि वह सफल है, तो नियत समय वह काट लेगा। बच्चे हमेशा विश्वास कर रहे हैं और जब तक आप परिवर्तित नहीं हो जाते और छोटे बच्चों की तरह नहीं बन जाते, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आगे उदाहरण देते हुए सीन कहती है कि मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जो बहुत गरीब थी, लेकिन कोई भी उसे गरीब महसूस नहीं करा सकता था। वह अमीर दोस्तों से थोड़ी सी राशि कमाती थी, जो लगातार उसे उसकी गरीबी की याद दिलाते थे और सावधान रहने और बचत करने के लिए कहते थे। उनकी चेतावनियों के बावजूद वह अपनी सारी कमाई टोपी पर खर्च करती थी या किसी को उपहार देती थी और मन में उत्साहित स्थिति रहती थी। उनके विचार हमेशा सुंदर कपड़ों और अंगूठी और चीजों पर केंद्रित थे, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या किए बिना। वह एक अद्भुत दुनिया में रहती थी और उसे केवल धन की वास्तविकता लगता था। जल्द ही उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली और अंगूठियां और चीजें प्रकट होने लगी। मुझे नहीं पता कि वह आदमी दिव्य चयन था या नहीं,
लेकिन उसके जीवन में ऐश्वर्य प्रकट होना था, क्योंकि उसने केवल ऐश्वर्य की कल्पना की थी। सीन कहती है कि मनुष्य के लिए कोई शांति या सुख नहीं है जब तक कि वह अचेतन से सभी भय को मिटा नहीं देता। भय एक गलत ऊर्जा है और इसे पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए या विश्वास में परिवर्तित किया जाना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि अल्प विश्वासी, तुम डरते क्यों हो? जो विश्वास रखता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मुझसे अक्सर मेरे छात्रों द्वारा पूछा जाता है कि मैं डर से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। मैं उत्तर देता हूँ, जिस चीज से तुम डरते हो उस पर चढ़कर शेर तुम्हारे भय से अपनी उग्रता छीन लेता है। शेर के पास जाओ और वह गायब हो जाएगा, भाग जाओ वह तुम्हारे पीछे भागेगा। सीन कहती है कि मैंने पिछले अध्याय में भी कैसे अभाव का शेर गायब हो गया जब व्यक्ति ने निरंतर से पैसा खर्च किया। वह विश्वास दिखाते हुए कि भगवान उसकी आपूर्ति है और इसलिए वह सफल नहीं हो सकते। मेरे कई छात्र गरीबी के बंधन से बाहर आ गए हैं और अब पैसे बाहर जाने के सभी डर को खोने के माध्यम से भरपूर आपूर्ति प्राप्त करते हैं। अवचेतन इस सच्चाई से प्रभावित होता है कि ईश्वर दाता और उपहार है, इसलिए जैसा कि कोई भी दाता के साथ एक है, वह उपहार के साथ भी एक है। और एक शानदार कथन है कि अब मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ जो भगवान का उपहार है। सीन आगे लिखती है कि मनुष्य ने अलगाव और कमी के विचारों के माध्यम से अपने अच्छे और अपनी आपूर्ति से खुद को इतने लंबे समय तक अलग कर लिया है कि कभी कभी अवचेतन से इन झूठे विचारों को हटाने के लिए डायनामाइट की आवश्यकता होती है। और डायनामाइट एक बड़ी स्थिति है। हम पूर्वगामी दृष्टांत में देखते हैं कि कैसे व्यक्ति निडरता दिखाते हुए अपने बंधन से मुक्त हुआ था। मनुष्य को यह पता लगाने के लिए हर घंटे खुद को देखना चाहिए कि क्या उसके कार्य का उद्देश्य भय या विश्वास। इस दिन को चुने, हम किसकी सेवा करेंगे, भय या विश्वास। शायद किसी का डर व्यक्तित्व का है, फिर उन लोगों से ना बचे जिनसे आप डरते हैं। उनसे खुशी खुशी मिलने के लिए तैयार रहें और वे या तो आपकी अच्छाई की श्रृंखला के सुनहरे लिंक साबित होंगे या आपके रास्ते से सामंजस्यपूर्ण से गायब हो जाएंगे। शायद किसी को बीमारी या कीटाणु का डर है, तब व्यक्ति को रोगाणुओं से भरी स्थिति में निडर और अबाधित होना चाहिए। यह प्रतिरक्षित होगा। आगे सीन लिखती है कि रोगाणु के समान दर कंपन करते हुए ही कोई रोगाणु को अनुबंधित कर सकता है और डर मनुष्य के रोगाणु के स्तर तक नीचे खींच लेता है। बेशक रोगाणु से भरा रोगाणु शारीरिक मन की उपज है, जैसा कि सभी विचारों को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। सूक्ष्मजीवी अति चेतन या दिव्य मन में मौजूद नहीं होते, इसलिए वे मनुष्य की व्यर्थ कल्पना का उत्पाद है। और आखिरी में सीन लिखती है कि पलक झपकते ही मनुष्य की मुक्ति तब होगी जब वो उसे एहसास होगा कि बुराई में कोई शक्ति नहीं है। भौतिक दुनिया लुप्त हो जाएगी और चौथी आयामी दुनिया अद्भुत की दुनिया है अभिव्यक्ति में प्रकट होगी और मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। और ना कोई मृत्यु होगी, ना कोई शोक, ना कोई रोना, ना कोई पीड़ा होगी, क्योंकि पहली बातें बीत चुकी थी। आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी नई नई किताबें सुनने को मिल सके। नमस्कार।